इश्क कम हवस ज्यादा मिटाते हैं आजकल के नए आशिक। रूह को छूते नहीं और जिस्म को नोच खाते हैं ये सरफिरे आशिक। दोस्तों, आज के जमाने में किस तरह के आशिक को आपने नहीं देखा। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को अपना शिकार बनाता है, एक नेता जो अपनी कार्यकर्ता को ही लूटता है, एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी जो दूसरी काम करने वाली महिला से कोई और काम करवाना चाहता है, और सबसे मशहूर एक बाबा जो अपनी भक्तों को ही लूटता है, अपनी ही भक्तों को नहीं छोड़ता, वो भी भगवान और धर्म के नाम पर। आज तक ना जाने कितने ही ऐसे बाबा हो गए जो धर्म कर्म का काम छोड़कर बाकी सारे कामों में माहिर हैं। किसी ने जमीनों पर कब्जा किया तो कोई माफिया बना, किसी ने अपने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना दिया तो किसी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, और किसी ने लड़कियों को लूटना शुरू कर दिया। बाबाओं का यह माया जाल ऐसा है कि इसमें जो फंस गया वो फंसता ही रह गया। लेकिन क्या हो जब एक बाबा का किसी महिला या औरत पर नहीं बल्कि लड़कों पर दिल आ जाए। क्या हो जब एक बाबा को लड़की से नहीं लड़के से मोहब्बत हो जाए। और क्या हो जब एक बाबा मर्दों को चाहने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। ये पूरी घटना आपको बताएं इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, बीकानेर में अचानक 5 लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं कि एक बाबा ने उनकी इज्जत लूट ली, इन्हें गलत तरीके से छुआ है, और जैसे एक महिला का बलात्कार होता है ठीक उसी तरह इनका भी रेप किया गया है। और ये सब काम किसी और ने नहीं बल्कि इन सिद्ध बाबा ने ही किए हैं, जिसका नाम है ललित कुमार प्रजापत। इस बाबा का शिकार हुए एक पीड़ित ने बताया कि वो इस बाबा के धाम से 2021 में जुड़ा था। वो इस बाबा के धाम में सेवा का काम करता था। पीड़ित ने कहा कि इसी दौरान बाबा ने उसके साथ गलत हरकतें करनी चालू कर दी और उसका शोषण किया। जब पीड़ित ने बाबा के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके पास धमकी भरे फोन आने लगे। फोन पर बिहार से गुंडे बुलवाकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई। दोस्तों, पीड़ित के इस बयान के बाद बस इतना समझ लीजिए कि इस बाबा को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं, और वह इन लड़कों के साथ ऐसे ऐसे काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नहीं सोच सकते कि खुद को देवी का अवतार बताने वाला ये बाबा कैसे कैसे शौक रखता है। ये जो ढोंगी बाबा ललित प्रजापत है, इसका सुदर्शन नगर बीकानेर में मकान है। यह बाबा अपने अंदर नागनेची माता का पधारा होने का दावा करता है, और शुक्ल पक्ष की सातम और तेरस को यहाँ पर बहुत भीड़ आती है। उस दिन यह नागनेची माता का पधारा करके लोगों को आश्वासन दिलाता है कि उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, एक और पीड़ित ने बताया कि 2022 की बात है जब बाबा ने उसे गुप्त कमरे में मिलने के लिए बुलाया। यह कमरा बाबा के घर के ऊपर बना हुआ था। जब पीड़ित वहां पहुंचा तो बाबा ने उसे गेट बंद करने के लिए कहा, और बाबा ने कहा कि माता रानी ने उसे आदेश दिया है कि उस पीड़ित युवक के साथ गुप्त रूप से बात करे। बाबा ने यह भी कहा कि उसकी कुंडली में दोष है और उसको दूर करने के लिए पीड़ित को बाबा के साथ सोना पड़ेगा। यह सब सुनकर उस पीड़ित युवक ने विरोध किया और उस दिन वह बाबा के घर से जैसे तैसे निकल गया। इसके बाद वो पीड़ित युवक 3-4 दिन तक धाम में नहीं गया तो बाबा ने उसकी मां को फोन कर दिया और कहा कि आपके बेटे की कुंडली में दोष है, अगर वो यहाँ धाम पर नहीं आएगा तो उसका दोष दूर नहीं होगा। जब घर वालों ने दबाव बनाना शुरू किया तो पीड़ित भी शर्मिंदगी की वजह से कुछ बता नहीं पाया और दोबारा बाबा के पास पहुंच गया। अब उसके बाद बाबा ने क्या किया वो बिना बताए आप समझ गए होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जिसे जानकर आप हिल जाएंगे कि बाबा ललित कुमार प्रजापत अब तक का बलात्कार कर चुका है। जी हाँ, एक बार फिर सुनिए, 2 दर्जन से ज्यादा लड़के और बच्चों सहित यह बाबा अब तक 30 पुरुषों को अपना शिकार बना चुका है। इस बाबा को लड़कों की चाहत ऐसी है कि यह लड़कियों को छूता तक नहीं, और ऐसा दिखाता है जैसे यह बहुत शरीफ हो, और इसी शराफत के चेहरे के पीछे वो सारे काले काम यह बाबा लड़कों के साथ करता है। जब इसकी शिकायत मिली तो बीकानेर पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ।
पुलिस भी सोच में थी कि क्या वाकई कोई आदमी या बाबा इतने लड़कों के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी एक साथ। लेकिन जांच में सामने आ गया कि यह पीड़ित सही है और बाबा गलत। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे ढोंगी बाबाओं से खुद को और अपनों को बचाया जा सके। धन्यवाद।